हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है इंडस्ट्री क्लास 8 का जियोग्राफी यूनिट का, उसको आज हम आगे बढ़ाएंगे। कोशिश भी करेंगे उसको आज टॉपिक को कंप्लीट करने की। तो आज हम इस अपने टॉपिक में हमारा जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके बारे में जानेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने अपनी जो आयरन एंड स्टील कंपनी है उसके बारे में जाना था। तो विदाउट एनी डिले वी स्टार्ट आवर वीडियो। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। दैट मीन्स कि सबसे पुरानी और सबसे लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में से एक है ये। और इसका जो यूज़ है वो दोनों तरह से होता है, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड, दोनों फाइबर्स में होता है। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो कॉटन, सिल्क, वूल, लिनन, जूट्स हैं, जबकि जो ह्यूमन फाइबर्स हैं वो नायलॉन, पॉलिस्टर एंड रेयॉन, ये सब हमारे ह्यूमन मेड फाइबर्स हो जाते हैं। प्रोसेस की बात कर लेते हैं। प्रोसेस में पहले देखें तो जो कॉटन था, जो कॉटन टेक्सटाइल थे वो हैंड स्पिनिंग को यूज़ करते थे प्रोड्यूसिंग के लिए, और हैंडलूम जो थे, हैंडलूम वेविंग टेक्निक्स होती थी। और 18th सेंचुरी के बाद में जो पावर लूम्स थे वो एग्जिस्टेंस में आए, मेनली ग्रेट ब्रिटेन में आए थे वो एग्जिस्टेंस में। और आज जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, इसमें हमारे वर्ल्ड में आ जाते हैं इंडिया है, चाइना, जापान एंड यूएसए। आउटपुट में इंडिया हमारा जो है वो इलस्ट्रियस एक ट्रेडिशन रहा है इसका, गुड क्वालिटी का कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए। और कॉटन टेक्सटाइल जो हैं लाइक मुस्लिन ऑफ ढाका, चिंड्स ऑफ मसूलीपट्टनम, गोल्ड एम्ब्रॉयडर्ड कॉटन जो है पीसेस जो होते हैं उसके, सूरत, बुरहानपुर, वडोदरा एंड कालीकट ऑफ कालीकट। तो ये कुछ हमारे जो कि कॉटन टेक्सटाइल के जो एक एरिया में आ जाते हैं, जो जगह हैं जहाँ पर गुड क्वालिटी के लिए जाना जाता है हमारा कॉटन। और हालांकि हमारा जो ट्रेडिशन रहा है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का टेक्सटाइल जो है प्रोड्यूस जो करती हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग था। तो ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी उनको बहुत ही एक स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ता था, जो कि मॉडर्न टेक्सटाइल मिल्स थी उनसे, जो कि वेस्ट में थी, वेस्ट से थी। वो जो वेस्ट में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी, जो टेक्सटाइल मिल्स थी, वो बहुत ही चीप और बेटर क्वालिटी का टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी। वो बहुत ही चीप रेट पर प्रोड्यूसिंग होती थी, वहाँ पर क्वालिटी बेटर थी टेक्सटाइल में, और जो इंडस्ट्री का जो स्केल था वो भी लार्ज स्केल पर था और बहुत ही शॉर्ट टाइम में उनका काम हो जाता था। लोकेशन जो है, फर्स्ट हमारी कॉटन टेक्सटाइल मिल जो थी वो मुंबई में 1854 में इस्टेब्लिश हुई, सेटअप हुई। और अवेलेबिलिटी, क्योंकि वहाँ पर कॉटन जो है रॉ कॉटन की अवेलेबिलिटी थी, वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, पोर्ट फैसिलिटीज़, तो मशीनों की इंपोर्ट करने में और चीप लेबर मिल जाती थी, जो कि एक लार्ज स्केल एक्सपेंशन में काम आता था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मुंबई में। तो ये कुछ फैक्टर्स थे मुंबई में कॉटन टेक्सटाइल मिल को सेटअप करने के लिए। और पहले जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी वो अराउंड जो हमारे कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ थे महाराष्ट्र और गुजरात में, तो लोकेशन एडवांटेजेस की वजह से वहाँ पर सेटअप की गई थी। जैसे कि लोकेशनल एडवांटेजेस आ जाते हैं आपके, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है, फेवरेबल क्लाइमेट है, लेबर, पोर्ट फैसिलिटीज़, तो ये कुछ फेवरेबल लोकेशनल एडवांटेजेस थे। लेकिन आज क्योंकि हमारे ऑल ओवर कंट्री अगर हम देखें तो, क्योंकि जो डेवलपमेंट है क्विकर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का, उसकी वजह से ये भी बहुत बढ़ गया है, डेवलपमेंट बहुत बढ़ गया है। तो जो कॉटन है वो एक रॉ मटेरियल होता है, बहुत ही लाइट वेट होता है, तो इंडस्ट्रीज़ के लिए इसको बहुत ही कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, चाहे वो कितना ही दूर जगह हो। तो कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटर्स जो हैं हमारे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हमारे इंडिया में वो हैं कोयम्बटूर, चेन्नई, मदुरई, सेलम, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, कानपुर, ग्वालियर, लुधियाना, पौंडीचेरी, सूरत एंड इंदौर। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, डिस्प्ले पर भी देख सकते हैं, ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हमारे इंडिया की। एंड अब अहमदाबाद की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए बात कर लेते हैं। उसके कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स भी हैं, जो कि अहमदाबाद में जो डेवलपमेंट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का किस तरह से है। अहमदाबाद जो है वो साबरमती रिवर के किनारे पर लोकेटेड है, जो कि अबेंडेंट वाटर प्रोवाइड करता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए।
और इसीलिए इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी मानी जाती है अहमदाबाद, क्योंकि सबसे पहले तो मुंबई आ जाता है लार्जेस्ट सिटी, टेक्सटाइल सिटी। और क्योंकि गुजरात में जो ब्लैक सॉइल है वो कॉटन की ग्रोथ के लिए वो बहुत ही फेवरेबल होती है। ह्यूमिड क्लाइमेट है जो कि फेवरेबल होता है स्पिनिंग और वेविंग के लिए। एक लार्ज एरिया मिल जाता है कॉटन मिल्स को सेटअप करने के लिए। तो ये कुछ लोकेशनल एडवांटेजेस भी हो जाते हैं। और जो वहाँ पर अवेलेबिलिटी है स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स की, वो भी बहुत अच्छा है। एक ये भी फैक्टर आ जाता है, गुड नेटवर्क है रेल का, रोड्स, और जो प्रॉक्सिमिटी है मुंबई पोर्ट के लिए। तो इस तरह से ये जो प्रॉक्सिमिटी आ जाती है मुंबई पोर्ट के लिए, ये एक बहुत ही बड़ी फैसिलिटी आ जाती है कॉटन टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट के लिए और मशीनरी के इंपोर्ट के लिए। तो इस तरह से ये जो अवेलेबिलिटीज़ हैं, लोकेशनल एडवांटेजेस हैं, ये बहुत ही ये जो फैक्टर्स हैं ये बहुत ही मैटर करते हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए। हालांकि रिसेंटली में अगर हम देखें तो जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं अहमदाबाद में, वो बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। जैसे वहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जैसे कि आउटडेटेड मशीनरी हैं, जो लेबर है वो इनएफिशिएंट है, इरेटिक पावर सप्लाई है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और जो डिमांड है वो सिंथेटिक फैब्रिक्स की बढ़ रही है। और वहीं हम अगर दूसरी तरफ ओसाका के लिए बात करें तो ओसाका जो है वो मैनचेस्टर ऑफ जापान जाना जाता है, जो कि सी के बिल्कुल नियर ही लोकेटेड है। और इसका जो ये है एक्सपेंडेड जो है इसका, ये आफ्टर 1930 बहुत ही रैपिडली एक्सपेंडेड हुआ था, क्योंकि यहाँ पर इसके ओसाका के चारों तरफ एक वास्ट प्लेन्स आ जाता है जो कि सूटेबल है कॉटन मिल्स के लिए, कॉटन की ग्रोथ के लिए। और क्योंकि वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट भी है, हाइडल पावर की अवेलेबिलिटी मिल जाती है, चीप एंड एफिशिएंट लेबर मिल जाती है, जो अबेंडेंट वाटर है उसका भी बहुत ही अच्छा प्रोविज़न है। और कॉटन मिल्स के लिए जो कि रिवर योडो है वो भी बहुत ही एक अबेंडेंट वाटर प्रोवाइड कर देती है। और रॉ कॉटन जो है उसका इंपोर्ट के लिए पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, एक्सपोर्ट के लिए भी। और जो कॉटन टेक्सटाइल हैं, लोकेशनल एडवांटेजेस हैं यहाँ पर इस सिटी के बहुत सारे इसी तरह के। जैसे हमने हमारे अहमदाबाद के लिए कुछ लोकेशनल एडवांटेजेस के लिए मैंने बताया था, ये भी कुछ लोकेशनल एडवांटेजेस हैं ओसाका में। एंड जो कॉटन है वो मेनली अगर देखें तो इंपोर्ट होती है इंडिया से ही इंपोर्ट होती है यहाँ पर। इजिप्ट, चाइना एंड यूएसए से यहाँ पर इंपोर्ट होती है। कॉटन टेक्सटाइल जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं यहाँ पर, एक्सपोर्ट बहुत सारे कंट्रीज़ में भी करते हैं, क्योंकि गुड क्वालिटी है, कम्पिटिटिव प्राइस है, तो बहुत ही अच्छा मैन्युफैक्चरिंग है और एक्सपोर्ट होता है यहाँ पर। एंड हालांकि जो लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन टेक्सटाइल्स का रिसेंटली में अदर इंडस्ट्रीज़ भी हैं। और जैसे कि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे आयरन एंड स्टील, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, सीमेंट। तो ये कुछ ओसाका में और भी डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं हम आगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बाद में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है वो स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन से कंसर्न है, इन्हीं के लिए कंसर्न है वो। और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस है वो अगर हम देखें तो लास्ट जो 10 साल हैं हमारे 20th सेंचुरी के, उनसे ज़्यादा इसकी प्रोग्रेस हुई है इस टाइम पीरियड में। और इसकी जो इम्पॉर्टेंस है वो 21st सेंचुरी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कंप्यूटर्स का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा, एक तरह से उसका जो रेट है इंक्रीमेंट का वो बहुत ही बड़ा है। प्रोग्रेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत बड़ा है। इंडस्ट्री अगर देखें तो हम बहुत सारे लोगों को, मोर देन 1 मिलियन पीपल को वो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है हमारे इंडिया में। और देखें तो एक ये एमर्ज्ड भी हो चुका है फॉरेन एक्सचेंज अर्नर के लिए भी। जो पिछले 5 साल हैं, उन पिछले 5 सालों में जो ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर हैं उसकी भी इम्पॉर्टेंट दिखाई देती है, क्योंकि वो एमर्ज हुए हैं जो लोग हैं हमारे इंडिया में इसी इंडस्ट्री की वजह से, नॉलेज की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की वजह से वो भी आपस में एमर्ज हुए हैं, एक्सचेंज हुए हैं। अर्नर जो हैं वो लास्ट 5 ईयर्स में बहुत ज़्यादा एक्सचेंज हुए हैं, क्योंकि जो ग्रोइंग बिजनेस प्रोसेस है
आउटसोर्सिंग सेक्टर जो है सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से, जिसे हम BPO बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की वजह से ही फॉरेनर एक्सचेंज का भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लोकेशन देखें तो लोकेशन जो है IT इंडस्ट्रीज़ की वो बहुत ही एक अफेक्ट करती है कि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, और इसमें एक लो कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेबर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अगर देखें तो 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हमारे इंडिया में सेटअप हो चुके हैं, जो कि सिर्फ हमारे मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़ एंड बेंगलुरु, ये कुछ हमारी जगह हैं, स्टेट्स हैं जहाँ पर हमारे जो 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के पार्क्स जो सेटअप हो चुके हैं। हालांकि बेंगलुरु को ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज सेटअप हो चुकी हैं, सेटअप हो भी रही हैं। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का जो मेजर हब है, जिसमें सिलिकॉन वैली जो है कैलिफोर्निया में, और हमारे इंडिया में बेंगलुरु को मेजर हब हमारे उसको माना जाता है, बोला जाता है, और उसी के मेजर हब के नाम से जाना जाता है। आगे इंट्रोडक्शन के लिए हमने बात कर ली है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। आगे आपका आ जाता है इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो बेंगलुरु जो है हमारा किस तरह से हब ऑफ इंडिया है, इसके बारे में जान लेते हैं हम। बेंगलुरु एक देखें तो हमें सभी को पता है कि कैपिटल है कर्नाटका की, जो कि डेक्कन प्लेटू पर ही जो लोकेटेड है, जो कि वन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में से एक है। हमारे इंडिया की जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें से एक है, और इसकी जो एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में भी जाना जाता है। ये 1991 में जो टेक्नोलॉजी पार्क है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, वो सेटअप हुआ था। और यहाँ पर इसके कई सारे रीज़न्स हैं डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, क्योंकि यहाँ पर बेंगलुरु में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, उसके कुछ बेसिक रीज़न्स हैं। एक तो नंबर 1 पर आ जाता है हमारा इसमें कि जो सिलिकॉन वैली की जो लाइंस हैं कैलिफोर्निया में, और हमारी जो कर्नाटका गवर्नमेंट है लेट अगर हम बात करें जो 70s की थी, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिटी के उसमें बहुत ज़्यादा डेवलप किया। अबाउट 18 किलोमीटर बेंगलुरु के आउटसाइड में इस चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक सिटी का उसका डेवलपमेंट हुआ, जो कि बेंगलुरु को एक सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बनाता है। ये एक रीज़न आ जाता है। और जो बेंगलुरु है वहाँ का जो क्लाइमेट है, पूरे साल के अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो बहुत ही प्लेजेंट होता है, बहुत ही प्लेजरफुल होता है, और ये वेल कनेक्टेड है। जितने भी हमारे बाय मीन्स होते हैं, रोड हैं, रेल, एयर, तो ये बाकी के हमारी जो कंट्री के अदर पार्ट्स हैं उनसे बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड हैं। और यहाँ पर जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट होता है, वो बहुत ही बेस्ट टाइप का ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है यहाँ पर। और 1999 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर बेंगलुरु में सेटअप किया गया था, और जो बेंगलुरु है उसको क्रेडिट किया जाता है कि यहाँ पर बहुत एक नंबर हाईली ट्रेंड और टैलेंटेड प्रोफेशनल्स यहाँ पर मिल जाते हैं, उसके लिए इसको क्रेडिट भी दिया जाता है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में, सिटी को एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उसमें डेवलप करने में, और जो अमेजिंग एक्सपेंशन देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं जैसे BHEL, HAL, BEL, NAL, ISRO, DRDO एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स लाइक द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसे हम IISc बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं, और 100 से भी ज़्यादा सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं यहाँ पर, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल उनके ऑफिसेस इस सिटी में इस्टेब्लिश हैं। एंड 1989 में हॉलेट पैकर्ड जो थे HP, यहाँ पे उन्होंने अपनी एक यूनिट सेटअप की, और आज जो है मोस्ट ऑफ द जो हमारे कंप्यूटर और जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं वर्ल्ड की, लाइक आपकी ओरेकल, नोवेल, IBM, फुजित्सु, ये सभी बेंगलुरु में लोकेटेड हैं। तो कई बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी हैं जैसे मोटोरोला, साइमंस, सिटी कॉर्प,
तो जिन्हें जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं और उन्होंने अपना वर्क किया है, जो कि कंपनीज़ उनकी बेस्ड बेंगलुरु में ही हैं। और लास्ट जो हमारे 10 इयर्स का अगर हम देखें तो बेंगलुरु जो है वो एशिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी बन चुका है, जहाँ पर बहुत ही रैपिडली ग्रोथ एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इस फील्ड में देखने को मिलता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ही एक अमेजिंग सा मतलब रैपिडली ग्रोथ देखने को मिलती है लास्ट के जो 10 इयर्स हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एशिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में बन चुका है हमारा ये बेंगलुरु, तो ये एक हमारे लिए बहुत ही प्राइड की बात भी हो जाती है एज एन इंडियन। एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिलिकॉन वैली के लिए हम बात करें। आगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जैसे आपको बताया था मैंने शुरुआत करते ही कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली का नाम दिया गया है। तो जो सिलिकॉन वैली है जो कि कैलिफोर्निया में सिचुएटेड है यूएसए में, उसके वेस्टर्न कोस्ट पर सिचुएटेड है बेसिकली, और जिसे हम कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ के लिए जानी जाती है वो। और ये एक बहुत सारी कंपनियों का घर है, हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पे इस्टेब्लिश हैं, उनके लिए एक घर है जो कि हाई टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग को इंगेज करता है। एक्सटेंसिव लैंड मिल जाता है वहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी को इस्टेब्लिश करने के लिए, लॉन्ग टर्म लीज के लिए, तो बहुत एक एक्सटेंसिव लैंड को भी प्रोवाइड करती है ये जगह। और प्लेजेंट क्लाइमेट है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है। अगर स्किल्ड लेबर की देखें तो हम वो भी बहुत ही अवेलेबिलिटी अच्छी मिल जाती है यहाँ पे। ह्यूज कैपिटल है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए ह्यूज कैपिटल मिल जाता है। एक्सेसिबिलिटी है रोड्स की, एयरपोर्ट है, एबेंडेंस ऑफ पावर सप्लाई है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं सिलिकॉन वैली को बहुत ही एक मेजर सा रोल निभाने के लिए जो फैक्टर मिले हुए हैं हमारे सिलिकॉन वैली के लिए, जो कि कैलिफोर्निया में है। तो इसी तरीके से एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर में बन जाते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के। तो जो हमारा बेंगलुरु है और जो कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली है, इनके जो अपने अपने कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि मिलते जुलते से हैं। इनमें कुछ सिमिलैरिटी भी आ जाती हैं जो कि इनको वन ऑफ द मोस्ट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ के लिए रिकमेंड हो जाते हैं। जैसे सिमिलैरिटी देख लेते हैं इनके लिए बेसिस पर। कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली है, अगर लोकेशन की बात करें तो रॉकी माउंटेन्स हैं नॉर्थ अमेरिका में, ये उसके पास में लोकेटेड है। और जो बेंगलुरु सिलिकॉन प्लेटू है वो डेक्कन प्लेटू के पास में, डेक्कन प्लेटू पर ही लोकेटेड है। क्लाइमेट की बात करें तो कैलिफोर्निया का जो क्लाइमेट है वो यहाँ का प्लेजेंट क्लाइमेट है, क्लीन एनवायरनमेंट है। सेम चीज़ बेंगलुरु के लिए भी आ जाती है, जो वो सिलिकॉन प्लेटू जो है वहाँ का भी मॉडरेट टेम्परेचर है, प्लेजेंट क्लाइमेट है। वर्क फोर्स यहाँ पर अगर कैलिफोर्निया में देखें तो गुड एक्सेस है मार्केट के लिए और स्किल्ड वर्क फोर्स अवेलेबल है। और हमारे इंडिया में भी बेंगलुरु में भी स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड जो मैनेजर्स हैं वो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाते हैं बेंगलुरु में। वेल कनेक्टेड है रोड से, बाय एयरपोर्ट से। कैलिफोर्निया की जो सिलिकॉन वैली है सेम हमारे बेंगलुरु में भी सिटी बहुत ही अच्छे से रेल, रोड्स एंड बाय एयर तीनों चीज़ों से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है अदर जो पार्ट्स हैं हमारे इंडिया के उनसे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं सिटी बहुत ही उनके वहाँ पर मोस्ट एडवांस्ड जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी जो सेंटर हैं वर्ल्ड के बहुत ही उसके क्लोज है कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली। और हमारे बेंगलुरु जो है वहाँ पर भी कुछ बेस्ट साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेजेस अवेलेबल हैं, वहाँ पर सिचुएटेड हैं। तो इस तरह से जो कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली है और जो बेंगलुरु सिलिकॉन वैली है इन दोनों में बहुत ही सिमिलैरिटीज़ मिल जाती हैं। तो आज का जो ये हमारा टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है। तो अगर आपको अच्छा लगे टॉपिक तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।